ख्वाब में रोना या चिल्लाना। अक्सर ऐसा होता है कि आप सोते हुए कोई डरावना ख्वाब देखते हैं और खौफ से रोना या चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस रोने या चिल्लाने की दो वजूहात होती हैं। एक तो ये कि सोते में आपके दिल पर किसी किस्म का दबाव पड़ जाता है और दौरान खून मुतासर होने से खौफनाक ख्वाब नजर आने शुरू हो जाते हैं और इंसान रोना या चिल्लाना शुरू कर देता है। इसकी दूसरी वजह वो खौफ हैं जिनका सामना आप अपनी जागती जिंदगी में करने से कतराते हैं। यानी जब तक आप जाग रहे हैं, अपने मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, आपकी कोशिश ये होती है कि आपके ये खौफ, आपकी ये परेशानियां जो हैं आपके जहन में ना आए। यानी आप इससे इतना ज़्यादा डरते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपका ध्यान उस तरफ जाए। चुनांचे जब आप सो जाते हैं तो यही खौफ आपके ख्वाब में किसी न किसी डरावनी शक्ल में नमूदार हो जाते हैं और ख्वाब देखने वाला ख्वाब में रोना या चिल्लाना शुरू कर देता है। तो आइए हम इस दूसरी वजह की तरफ आते हैं, यानी इस दूसरी वजह की बात करते हैं, क्योंकि पहली वजह तो खालिसन तिबई मसला है जो कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है ख्वाब और उनकी ताबीर। तो दूसरी वजह में और दूसरे ख्वाब जो हैं जिनका अब हम डिस्कस करेंगे, इसमें इस किस्म के इशारे होते हैं जो इंसान को उसके मसाइल और बाज़ औक़ात उनके हल के बारे में भी आगाही देते हैं। यानी आपने जो दिन भर जिस चीज़ से नज़रें चुरा के रखी, वही चीज़ रात को आपके ख्वाब में किसी दूसरी शक्ल में आ गई, किसी खौफ की शक्ल में, किसी परेशानी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में वो आपके सामने आ गई और आपने ख्वाब में डरना शुरू कर दिया। बाद लोग रोने लगते हैं, बाद लोग चिल्लाने लगते हैं, फिर उनके घर वाले उठा के उनको नॉर्मल करते हैं। तो हम इसी दूसरी वजह की तरफ बात करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या हल हैं, ये क्यों है और इसका हल क्या है। इस तरह के ख्वाब का ताल्लुक ख्वाब देखने वाले की ज़ाती ज़िंदगी से मुंसलिक होता है। यानी ये ख्वाब जो उसे नज़र आते हैं, दरअसल उसकी ज़ाती ज़िंदगी में जो उसके मसाइल हैं वो ख्वाब की शक्ल में उसके सामने आते हैं। यानी आपके इस ख्वाब में ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि आप इंतहाई महफूज तरीके से अपने अंदर के खौफ और मनफी ख्यालात से छुटकारा हासिल कर रहे हैं और दोबारा से अपनी तवानाइयाँ बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ख्वाब में रोना, चीखना, चिल्लाना, इसकी एक ताबीर ये भी है। दूसरे लफ्ज़ों में ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा है कि आप अपनी जागती ज़िंदगी में अपने अंदर मौजूद खौफ और मनफी सोच से छुटकारा हासिल करते हुए दोबारा से सही और मुस्बित ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी दोबारा से नॉर्मल तरीके से रास्ते पर आ जाए। यानी आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा नॉर्मल तरीके से बसर करना शुरू कर दें। ऐसे ही अगर आप अपनी बजाय किसी दूसरे को ख्वाब में रोते या चिल्लाते हुए देखते हैं तो ये ख्वाब इस बात का इजहार है कि आप अपनी जागती ज़िंदगी के मुश्किल और पेचीदा मामलात को आसानी और सहूलत के साथ हल कर लेंगे। यानी अब ख्वाब में आप नहीं चीख रहे, आप नहीं रो रहे, बल्कि आप किसी दूसरे को देख रहे हैं कि वो रो रहा है और इसकी ताबीर यही है कि आप अपने मसाइल को बहुत सहूलत के साथ, तमाम पेचीदगियों को बहुत सहूलत के साथ ख़त्म कर लेंगे और एक नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। ख्वाब में रोते या चिल्लाते हुए जाग जाना, ये इस बात की अलामत है कि आप अपने दबे हुए जज्बात या ख्यालात को अब ज़्यादा देर तक काबू में नहीं रख सकते। यानी जो कुछ आपके जहन में है अब आप उसे ज़्यादा देर तक नहीं दबा सकते और अब आपको ज़रूरत है कि आप इसका इजहार कर दें और इनके इखराज का कोई ना कोई मुस्बित रास्ता, कोई ना कोई ऐसा रास्ता जिससे दूसरा कोई शख्स हर्ट भी ना हो और आप अपनी बात भी कह लें, इस किस्म का कोई रास्ता तलाश करें ताकि आप अपने मसाइल को हल कर सकें।
اب اس طرف آتے ہیں کہ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ چیخ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، بہت زیادہ واویلا ہے، شور ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی بھی شخص، اور آپ کا اپنا ہو، غیر ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، کوئی بھی شخص آپ کے اس شور کرنے پر، رونے پر، چیخنے پر، چلانے پر آپ کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا، یعنی کوئی توجہ نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتہائی مایوسی، مشکلات اور مجبوری میں دوسروں کو اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے اپنے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جاننے والے، کوئی بھی آپ کی بات پر توجہ نہیں دے رہا، نہ ہی کوئی آپ کی بات کو سننے کو تیار ہے۔ چنانچہ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنی بات اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے اور انہیں منوانے کے لیے آپ کو مزید محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ ابھی اس لائق اور اس قابل نہیں ہوئے، آپ میں ابھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں اور ان کو اپنی بات پر قائل کر سکیں۔ آپ کو مزید محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یقین مانیے آپ کو اچھی سے اچھے خواب کی تعبیر ملتی رہے گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے گی اور آپ اس سے مستفید، یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔